देश में इन दिनों राजद्रोह कानून को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। वैसे तो मोदी सरकार पहले ही इसमें बड़े बदलाव का बिल लेकर आ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस अधिनियम में संशोधन के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किए, जिसमें कहा गया कि राजद्रोह का कानून खत्म होगा और उसकी जगह धारा 150 के तहत आरोप तय किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि केंद्र सरकार इस पर नया कानून बनाती, देश की सबसे बड़ी अदालत में राजद्रोह कानून को चुनौती दे दी गई। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने मांग की कि राजद्रोह कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद मामले को संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया है। वहीं याचिका को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि मामले की सुनवाई को टाल दिया जाए, क्योंकि संसद आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के बदले एक नया कानून लेकर आ रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत में राजद्रोह कानून है क्या और क्यों छिड़ी है इस पर बहस। राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत आता है। आईपीसी, जिसे 1870 में थॉमस मैकाले ने ड्राफ्ट किया था, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर देश के खिलाफ लिखकर, बोलकर, संकेत देकर या एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति के जरिए विद्रोह करता है या नफरत फैलाता है या नफरत फैलाने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह का केस बनता है। जिस व्यक्ति पर यह आरोप सिद्ध होता है उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता और जब भी कोर्ट उसे बुलाता उसे आना पड़ता है। ब्रिटिश राज में इसका दुरुपयोग करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर मुकदमा चलाया गया और यहाँ तक कि उन्हें जेल तक भेजा गया। आज़ादी के बाद इसकी संवैधानिक वैधता पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। धारा 124A हमेशा से ही इसके राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर विवादित रही है। 124A को लेकर खुद जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये बेहद आपत्तिजनक है और देश में अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन खुद उनकी पुत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 70 के दशक में राजद्रोह को एक गैर जमानती अपराध माना गया और बिना किसी वारंट के गिरफ्तारियां भी की गई। आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इस बीच सरकारें बदलती रहीं, लेकिन ये धारा पहले जैसी ही रही। 1962 में केदारनाथ बनाम स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था कि सरकार की आलोचना या प्रशासन पर टिप्पणी मात्र करने से देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईपीसी के सेक्शन 124A को रहना चाहिए, लेकिन इसका एप्लीकेशन लिमिटेड होनी चाहिए, यानी इसका इस्तेमाल सीमित होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हिंसा फैलाता है तो वहाँ 124A के तहत केस बनता है। राजद्रोह कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि औपनिवेशिक काल में जब यह कानून बनाया गया था तब यह असंज्ञेय अपराध था, यानी कम गंभीर अपराध था। इनमें पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच नहीं कर सकती थी, लेकिन 1973 में इसे संज्ञेय बनाया गया था। संज्ञेय यानी गंभीर अपराध की कैटेगरी में रखा गया। इन मामलों में पुलिस बिना किसी आदेश के जांच कर सकती है। 1973 यानी कांग्रेस के शासन में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस वक्त ये संशोधन हुआ। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि 1962 में केदारनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुद्दा था उसमें समानता के अधिकार का मामला नहीं था, बल्कि तब विचार की अभिव्यक्ति के आधार पर इसे चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो व्याख्या की थी वो संकीर्ण व्याख्या थी और आर्टिकल 14 के तहत इसकी व्याख्या नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके मद्देनजर मामले को संवैधानिक बेंच को रेफर कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कहा है कि केंद्र सरकार आईपीसी के बदले भारतीय न्याय संहिता नामक नया बिल लेकर आई है। नए बिल में राजद्रोह का अपराध नहीं रखा गया है। मामला स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जा चुका है। ऐसे में इस मामले में जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक मामले की सुनवाई
टाली जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने भी कोर्ट से आग्रह किया कि मामले की सुनवाई टाली जानी चाहिए। इस पर केंद्र सरकार मई 2022 में हलफनामा भी दे चुकी है। अमृता श्रीवास्तव की रिपोर्ट।